नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। अंबाला सिटी स्थित धर्मशाला श्री गेंडामल एवं मंदिर पर एक हफ्ते से ताला लगा है। मंगलवार को मंदिर के कपाट कुछ देर के लिए बजरंग दल ने मध्यस्थता करते खुलवा कर पूजा करवाई, लेकिन ट्रस्ट ने बाद में फिर से कपाट बंद करवा दिया। बुधवार को धर्मशाला श्री गेंडामल एवं मंदिर ट्रस्ट ने एसपी को शिकायत दी। पुजारी पंडित मदन गोपाल पर जबरन धर्मशाला में घुसने व धमकियां देने का आरोप लगाया। ट्रस्ट प्रधान विनोद गर्ग, सचिव आनंद मित्तल व कोषाध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल ने बताया, पंडित मदन गोपाल को उसके पुजारी पद से 20 मई को निलंबित करने के बारे में लिखित नोटिस दिया था, जिसकी अवधि 1 माह की थी। पदाधिकारियों का आरोप है कि पुजारी ने धर्मशाला का बेशकीमती सामान खुर्द-बुर्द कर दिया। इसकी शिकायत 15 जुलाई को सिटी थाने में दी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उधर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला प्रधान देवीराम ने कहा कि मंदिर के कपाट पर ताला लगाकर श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मैसेज आया था कि यहाँ गेंडामल जो हमारी धर्मशाला, इसके अंदर भगवान कृष्ण जी का, हनुमान जी का, माता जी के जो मंदिर है वो बंद, कई दिनों से 3-4 दिन से बंद है और मैं पूजा पाठ नहीं करने दी जाए। तो जैसे हमें सूचना मिली, हमने थाना प्रभारी को फ़ोन किया और मौके पे बुलाया। मौके पे बुला के सारी चीज़ें देखी कि डबल ताले लगे हुए थे। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि आज मंदिरों के ऊपर छोटी सी बहस के, चाहे पुजारी की है चाहे कमेटी की है, जिसकी वजह से जो मूर्ति स्थापना की हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आज वहाँ पर पूजा नहीं हो रही। तो ये हम सब के पूरे समाज के लिए निंदनीय है। और मैं दोनों पुजारी जी से भी और जो मंदिर कमेटी है उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको रोड पे ना लेके जाएं, इस विषय को। ये हमारा धार्मिक मामला है। हम सब बैठ के पूजा, चाहे पंडित जी ये करें चाहे वो और करें, लेकिन पूजा हो। आज इसी विषय को लेकर हमने अभी पूजा करा दी इनसे, और कल सुबह जो भी समाज के हमारे मौजूद आदमी होंगे उन सबको बिठा के बातचीत करके इसका हल निकाल के, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद ना हो दोनों पक्षों में, और पूर्ण रूप से हमारी जो व्यवस्था से इसकी पूजा होती रहे। आज क्योंकि मंदिर कमेटी ने तो जो अपना हमने बोला था कि फैसला कर लो, वो लिख के दे दिया था। पुजारी जी को संतुष्ट नहीं हुए। चलो पुजारी जी भी संतुष्ट हो जाएंगे जब 2 भाई और आएंगे, सामाजिक आदमी आएंगे, उसी के अनुसार आगे मंदिर की पूजा का कल से हम इसका आके बैठ के सारे भाइयों के साथ इसका दोबारा से इसको जिस प्रकार से पहले पूजा होती आ रही थी उसी पूजा व्यवस्था कितना अभी मेरे ख्याल 4-5 दिन से बता रहे हैं, 8 तारीख से बंद है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जन्माष्टमी का त्यौहार भी यहाँ नहीं मनाया गया। तो ये इन के लिए नहीं, जितने भी लोग इस मंदिर से जुड़े हैं उन सब के लिए एक अभिशाप है। क्या कुछ विवाद है वो कोर्ट का मसला है, कानून का मसला है, उससे हमें कोई लेना। हमारा जो मसला था वो था सिर्फ मंदिर के अंदर पूजा हो। अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है तो उसकी पूजा हो, चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन पूजा होनी चाहिए, उसको कोई ना रोके। ठीक है। जय श्री राम। मैं प्रधान होने के नाते अपनी जिम्मेवारी समझते हुए मैं प्रभु से भी और पंचायत से भी क्षमा चाहता हूँ कि मंदिर में ऐसी स्थिति हुई कि मतलब ताला लगाना पड़ा। और जो ये पंचायत आई थी, बजरंग दल के हमारे भाई देवीदास जी या दूसरे लोग आए, आप मीडिया के बंधु आए, तो मतलब आपने सारी पंचायत का देख ही लिया। ना तो पुलिस प्रशासन की बात मानने के लिए तैयार है हमारे पुजारी जी, और ना मतलब जो है पंचायत की बात मानने के लिए तैयार है। तो हमारे को तो जो पंचायत ने फैसला करा, हमने सिर माथे करके और अपना हमने तो फैसला कर दिया, मंदिर खोल दिया, आरती करवा दी सब। अब जो दूसरा पक्ष पुजारी जी है, वो हमारे पुजारी थे पहले, अब उनको जो है 1 महीने का नोटिस देकर निकाल दिया गया। कोई भी मुकदमा कमेटी ने इनके ऊपर नहीं डाल रखा। इन्होंने ही सारे कमेटी के ऊपर दावे करके, कहीं कहते हैं जी ज़मीन बेच दी, कहीं कहते हैं मंदिर तोड़ दिया, मंदिर बेच दिया, फलाना कर दिया। सबूत कोई नहीं है। जहाँ तक कोर्ट का मसला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोर्ट के अंदर जो है पंडित जी ने 2 दावे डाले हैं। कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, और ये सिर्फ मामले को लटकाना, भटकाना, अटकाना, और मतलब श्रद्धालुओं की भावनाओं को, सनातन की धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम जो है, ये कुछ लोग जो है जो पुजारी जी के साथ लगे हुए हैं, वो मतलब जो है सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं। उन सभी से आग्रह है कि मूंछ का बाल ना बना के आप जो है भगवान की जो है प्रतिमा यहाँ स्थापित है, उसका जो है कब्जा किस बात का होता है?
पुजारी का काम नहीं पसंद है, कमेटी ने निकाल दिया, नोटिस दे के निकाल दिया। कब्जा 4 कमरों का कमरा, आपने देखा होगा, आपने यहाँ पे ताले भी देखे हैं, कमेटी के ताले 2, पुजारी जी के कमरे के 16। अब ये बताओ कहाँ का मतलब कब्जा किसका है, हमारा है या इसका है? और आज भी ये पंचायत ने तो, जो हमारे पंचायत ने फैसला करा, हमने तो प्रवान कर दिया। इन्होंने कहा जी ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, हमने कहा ठीक है जी, मंजूर है। अब वो पुजारी जी ही को 4 कमरे भी मेरे, मंदिर भी मेरा, भाई हम कहाँ जाए? ये जो हमारे बुजुर्गों ने जो मंदिर बनाया है, किसी के बाप की भगवती तो है नहीं। हमारे सामने ये मेरे साथी खड़े हैं, सेक्रेटरी साहब, यहाँ जो ये सेक्रेटरी साहब खड़े हैं, इनके पिताजी यहाँ पे पहले लाला दीपचंद जी जो है यहाँ पे प्रधान थे। उसके बाद मोहनलाल जी के पिताजी सतप्रकाश जी यहाँ पे सेक्रेटरी रहे। इन्होंने मेरे को प्रधान बना दिया, तो आज तक तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब ये जो नीयत ख़राब हुई है ना, कि मतलब कब्जा, मैं नहीं समझता भगवान के मंदिर पे किसी का कब्जा हो सकता है। आज मेरे कल 13वीं कौन पूछता है? तो मेरी तो सभी से वरदान है, भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि सबको शुद्ध बुद्धि दे, मेरे समेत या मेरे जितने साथी हैं ट्रस्ट के, सबको शुद्ध बुद्धि दे। मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है, ना मेरा कोई। धन्यवाद। खरीदारी दबाव डलवा रहे हैं, वैसे दबाव डलवा रहे हैं, ये वैसे भी बाहर से भी दबाव डलवा रहे हैं, बाहर से भी काफ़ी मतलब दबाव डलवा रहे हैं। ये बार बार कोर्ट का फ़ोन वो करवा रहे हैं जी। और क्या नाम है, अब मैं कैसे करूँ जी, कोर्ट में केस है, जैसे हमारे माननीय कोर्ट जैसे भी आप वो फैसला देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। मामला क्या है? मामला ये है जी, ये मुझे तंग करें आ रहे हैं जी, और अनेक आरोप लगाए जा रहे हैं सब। मेरे बच्चों की झूठे खिलाफ शिकायत कर दीजिए, हमारी शिकायत सुनी नहीं जाती है, इनकी सुनी जाती है, झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया हम पर, और तंग करे जा रहे हैं हमको ये सब, बहुत तंग करे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग करे जा रहे हैं हमको ये सब। मंदिर क्यों बंद हुआ? मंदिर इन्होंने बंद किया, हम तो रोजाना क्या कर रहे थे, जैसे रोजाना आरती करते थे, पूजा करते थे, उसके बाद दोपहर को बंद किया 11:30 बजे, तो हमने बंद किया जैसे रोजाना करते आ रहे थे। लेकिन ये टेस्टी लोग आए, कुछ और लेके आए, गुंडे लेके आए साथ अपने, जो पता नहीं रहे, बाहर गली में खड़े थे जी। हमको डरा धमकाया, मंदिर में ताले लगाए, हमारे कमरों पर ताला, जिस पर केस चल रहा है उन पर भी ताले लगाए इन्होंने। और उसके बाद मेरी पत्नी को बंधक बनाया इन्होंने, बंधक बना के बाहर से ताला लगा दिया। फिर 112 नंबर पर फ़ोन किया है हमने जी, 112, फिर 4 नंबर चौकी का फ़ोन आया, फिर उन्होंने कहा 2 नंबर को फ़ोन करो, वो खुलवाएंगे। 2 नंबर चौकी को फ़ोन किया, तब वो आकर उन्होंने वो मेन गेट का ताला खुलवाया जी। ये हमारे साथ हुआ है जी। बहुत तंग करे जा रहे हैं हमको ये। आज जो पंचायत हुई है उसमें क्या कुछ फैसला, क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ? नहीं जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसका पंचायत फैसला कुछ समझ नहीं आया इसका। मैं तो कोर्ट का वो मानता हूँ। क्या मंदिर रोज की तरह खुलेगा? मैं तो चाहता हूँ रोज़ खुले, मैं चाहता हूँ मैं रोज़ पूजा करूँ, जैसे मैं करता आ रहा हूँ, जैसे मेरे पूर्वज कर रहे थे वैसे मैं करता रहूँ। लेकिन ये दबाव बना रहे हैं मुझ पर 40 साल से कि ये कमरे खाली कर दो, नहीं हम तो मरवा देंगे, जान से मार देंगे, धमकियाँ दिलवा रहे हैं। कहाँ से धमकियाँ हमको दिलवा रहे हैं, हमको जान से मार देंगे, अनेक वो लगा रहे हैं हम पर। ये बताओ हम क्या करें? आपने कोई शिकायत दर्ज कराई? हाँ जी, शिकायत दर्ज कराई थी 2 नंबर चौकी में SP को, लेकिन हमारी शिकायत तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने हमारी पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इनकी सुनती है जी। और बार बार हमको चौकी थाने बुलाया जाता है, और बार बार हमको तंग करवाया जाता है, बार बार दबाव दिलवाया जाता है, पुलिस के द्वारा दबाव दिलवा रही है हमको कि मानो, भागो या दौड़ जाओ। बताओ हम कैसे माने इनकी? आपने अपनी बात कौन सी कोठी है साहब? ये टेस्टी लोग ही कहते हैं उसको, कोठी फ़ोन करते, कोठी फ़ोन, वहाँ से कोठी फ़ोन आ जाता, पता नहीं क्या है जी। तंग करवा रहे मेरे को बहुत ज़्यादा, मानसिक तौर से या तो फिर जहर दे, नहीं सुनो, या ज़्यादा ही तंग है तो मुझे हम सब परिवार को जहर दे तो हम मर जाते हैं, तुमको तसल्ली हो जाएगी। लेकिन ये गलत है, अन्याय है, ये समाज जानी चाहिए कि ये लोग गलत कर रहे हैं। ये लोग पैसा खाते, गल्ला खुलता था पहले, जब गल्ला खुलता था तो उस समय पहले प्रधान थे, ये तो मेरे सामने बने। पहले जो गल्ला खुलता था तो मोहनलाल जी होते थे, और सेक्रेटरी होते थे, मैं होता था, या मैनेजर वो होते थे, हम सबके सामने खुलता था, हम सब साइन करते थे। अब ये मोहनलाल जो इस समय कैशियर बना हुआ है, वो अकेला खोल के ले जाता है जी घर अपने। बताओ मैं क्या करूँ जी? हमको जो मंदिर में सामान आता है वो भी ये ले जाते हैं, हमको कुछ भी नहीं देते। और 4-5 महीने हो गए हमको तनख्वाह भी नहीं दे रहे ये लोग। तंग कर दिया हमको। जो आटे का डिब्बा रखा था वो भी इन्होंने दूर कर दिया, जोत पत्ती जो माता बहन करती थी वो भी इन्होंने फेंक दिया, जो मोहनलाल था। क्या करते बताओ, हम कहाँ जाए बताओ, किसको? इसलिए हम माननीय कोर्ट शरण में गए हैं, जो उनका फैसला वो मुझे स्वीकार होगा। ठीक है जी, थैंक यू। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।